नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस जो है नई भर्ती जो 22,000 प्लस वैकेंसी आपको आने वाला है। लगभग ये वैकेंसी आपको जो है अगस्त के 15 तारीख तक ज़रूर देखने को मिलेगा। और अभी से जो है ज़ोरों शोरों से तैयारी में लग जाइए, तभी जाके आपका रिजल्ट होगा। ये आपको बार बार कह रहे हैं। और कंपटीशन बहुत हाई हो रहा है। आप चीज़ों को जो पढ़ते हैं तो उसको अच्छे से याद भी रखिए। और मैंने आपको रणनीति भी बताया है कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है। ये सारा चीज़ इस वीडियो में ऑलरेडी हम आपको डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो सभी चीज़ों को अपने अनुसार से जो हम आपको बता रहे हैं उसको अपने अनुसार से ढालने की कोशिश करिए। जब तक आप बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे, चीज़ों को गहराई से नहीं जानेंगे, रिजल्ट नहीं होगा। और एक जगह पे पढ़ने से रिजल्ट होगा, ये जो कहिएगा हम यहाँ भी पढ़ लिए वहाँ भी पढ़ लिए रिजल्ट हो जाएगा, नहीं होगा ऐसे में। क्योंकि वो अलग तरीका से बताता है, वो क्या क्वेश्चन बता रहा है वो अलग है, ठीक है। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर कि आप जो भी चीज़ हो जाए लेकिन प्रैक्टिस सेट एक लगाना एक दिन में ना भूलिए, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी तो आपको प्रहार बैच में एक बेस्ट लेवल कंटेंट पढ़ा रहे हैं जहाँ से आपका 100% रिजल्ट श्योर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये क्लास आपको डेली सुबह में 8 बजे आता है। और ये आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लगाएंगे, ठीक है। इसका 1 और 2 हम आपको करवा दिए हैं। इसका हम जो है प्ले लिस्ट बना दिए हैं और उस प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिए हैं, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। उनको भी आप रिवीजन कर लीजिएगा जो नहीं कर पाए हैं, ठीक है। और रेगुलर पढ़िए, अभी से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, आपका रिजल्ट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और इस सेट को अच्छे से अंत तक सभी लोग देखेंगे और लास्ट में अपना स्कोर भी बताएंगे। और कमेंट सभी लोग जरूर करेंगे, जरूर आप याद से कमेंट करिए कैसा रहता है क्लास, क्या दिक्कतें हो रहा है, आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइए, ठीक है। ताकि हम उस चीज़ों को समझें, आगे उस चीज़ पे और काम करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ध्यान रखना, इसका PDF हम टेलीग्राम में दे देते हैं एक दिन पहले, ताकि आप लोग बढ़िया से बना के आइए और क्लास करिए, सारा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। फुल तैयारी आपको इस बार टेलीग्राम पर होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक जो है सिद्धांत में शामिल है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यह दोस्तों जो है कितने भाग में है। तो भाग अगर आपसे पूछे तो ये भाग हो जाएगा हमारा 4। कितना हो जाएगा? भाग 4 हो जाएगा। अगर अनुच्छेद पूछे तो याद रखना ये 36 से लेकर के 51 के जो है बीच है। 36 से 51 के बीच है, ये यहाँ से याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और याद रखना है कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और अब ये चीज़ों को सभी लोग समझिए। अब थोड़ा आपको जो है ना हर चीज़ को अच्छे से जानना पड़ेगा, तब जाके आपको कथन कारण वाला क्वेश्चन सब बनेगा, ठीक है, और तब रिजल्ट होगा। इसीलिए एक जगह पे बढ़िया से तैयारी करिए। तो कौन सा यहाँ पर शामिल है इसमें देखेंगे तो देखिए, पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दोस्तों शामिल है। तो ये तो हमारा सही है ना, ये हमारा एकदम सही है। काम करने का अधिकार, ये भी सही है। बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता देना, ये भी हमारा सही है। तो ये सभी आपको इसमें शामिल है। तो राइट आंसर हमारा उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। आंसर नंबर ए आपको जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत माला परियोजना अक्टूबर 2017 में प्रारंभ की गई। इसमें स्वीकृत कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है। कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 34,800 किलोमीटर। आंसर क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा, 34,800 किलोमीटर यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंची हिमालयी दोस्तों जो है पर्वत चोटी कौन सी है। सबसे ऊंची हिमालयी पर्वत चोटी इसमें से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ये नंदा देवी। आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, नंदा देवी दोस्तों यहाँ से जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। नंदा देवी दोस्तों जो है इसकी ऊंचाई लगभग आपको 7,817 मीटर के आसपास है। तो ये यहाँ से याद रखेंगे। और नंदा देवी तो सभी को पता ही होगा कि उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आज़ादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। आज़ादी के बाद की बात कर रहा है, मतलब 1947 के बाद जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने
वो कौन बने? तो ये हो जाएगा हमारा श्री कृष्ण सिंह। आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, बिहार केसरी के नाम से इनको जाना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है। मगध वंश की जो है आपको राजधानी कर है कि पाटलिपुत्र से पूर्व कहाँ था, मतलब मगध वंश की जो है पहले राजधानी कहाँ था, ये हुआ क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा दोस्तों आपको राजगीर। राजगीर की जगह पे राजगृह भी रहेगा, तो ये यहाँ से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। राजगीर के बारे में एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर अगर आपसे पूछे अपना बिहार में, ये राजगीर है। ठीक है। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हो जाएगा दोस्तों आपको बी, क्लेमेंट इटली हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा, क्लेमेंट इटली दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना तो ये हो जाएगा दोस्तों सॉरी कहाँ हुई थी? तो हुआ था, तो ये सब लोग जानते हैं कि 1913 में जो हुआ था गदर पार्टी की स्थापना, कहाँ हुआ? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। आंसर हमारा क्या होगा? तो यूएसए यानी अमेरिका, ऑप्शन बी हो जाएगा। कूका आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो कूका आंदोलन दोस्तों जो है श्री जो है यहाँ पर गुरु राम सिंह के द्वारा यह शुरू किया गया था। इसके द्वारा? राम सिंह के द्वारा। इसको बाबा राम सिंह भी कहा जाता है। ठीक है। आंसर यहाँ से हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसका श्रेय जो है कौटिल्य को दिया जाता है? इसमें से किसका श्रेय कौटिल्य को दिया जाता है? तो ये अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य का ही अन्य नाम है चाणक्य, विष्णुगुप्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा जा रहा है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे दोस्तों कहा जो जाता है, ये आपको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। आंसर ई हो जाएगा। ठीक है। अगला यहाँ पर है कथन कारण से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, दिया गया है कि दिए गए कथन ए और आर के बारे में बताइए। तो कथन ए देखिए क्या कर रहा है कि पंकज एक जो है योगरूढ़ पुरुष है, ये हिंदी का प्रश्न है, योगरूढ़ पुरुष है। आर कारण क्या कर रहा है कि जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, समान अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बोध करते हैं, कराते हैं, तो ये योगरूढ़ में आता है। क्या यह सही है? तो ये हमारा दोस्तों बिल्कुल सही है, और आपको जो है ए और आर दोनों सही हो जाएगा, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिया क्वेश्चन कि मैं चाहता हूँ कि तुम उच्च शिक्षा प्राप्त करके देश की सेवा करो। रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है, ये बताइए। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। इसमें आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? यानी कि जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो या एक से अधिक दोस्तों जो है अगर आश्रित उपवाक्य हो, तो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा जा रहा है कि हिंदी व्याकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव जो है एक वचन और पुल्लिंग में जो है प्रयुक्त होता है? पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। तो ये हो जाएगा हमारा पानी। आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, पानी। ठीक है। अत्यंत सावधानी से चलते हुए वह पहाड़ी के शिखर तक जा पहुंची। ठीक है। रेखांकित पदबंध की सटीक प्रकार जो है बताइए। तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा डी, क्रिया विशेषण हो जाएगा पदबंध। आंसर नंबर डी इसका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, दिया यहाँ पर है कि स्थिर जल में एक नाव की चाल दिया हुआ है। ठीक है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाने और वापस आने में लगता है कितना? तो 6.6/7 घंटा लगता है। तो धारा की चाल बताइए। यहाँ पे धारा की चाल बताइए। तो इसको बनाएंगे तो आपको जो है 9 दोस्तों यहाँ से जो है किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगा। पीडीएफ जो हम आपको टेलीग्राम में दे रहे हैं, तो पीडीएफ में आपको हम जो है ना मैथ का सॉल्यूशन साथ में दे देते हैं, ताकि आप लोगों को जो है कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, रिवीजन आप ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा? तो ये आयतन हमारा हो जाएगा ए 250 π/3 जो है सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कथन कारण से संबंधित क्वेश्चन। अभिकथन देखिए क्या कर रहा है, ध्वनि तरंगों का ध्रुवन नहीं किया जा सकता है, जबकि प्रकाश तरंग का किया जा सकता है। तो क्लियर है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि ध्रुवन की जो घटना पाई जाती है वो आपको अनुप्रस्थ तरंग में पाई जाती है।
और प्रकाश क्या है, तो एक अनुप्रस्थ तरंग है ना, तो ये सब सही है हमारा। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है, जबकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है, तो ये भी हमारा सही है। व्याख्या भी सही कर रहा है। आंसर क्या होगा, ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। उदासीनीकरण दोस्तों जो है अभिक्रिया का उदाहरण, ये आंसर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में C3C4 पौधों के बारे में निम्नलिखित कथन पर जो है आप विचार करिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे, देखिए दिया क्या है, C4 पौधा में प्रकाश जो है शोषण लगभग नगण्य होता है, जिससे उनकी उत्पादकता C3 पौधों से अधिक होती है, ये हमारा सत्य है। मक्का और गन्ना C4 पौधों के प्रमुख जो उदाहरण है, ये जो है इस कथन सही है, कौन सा ये बताना है, तो ये भी सही है, हमारा दोनों सही हो जाएगा। आंसर नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बहुलक और उनके उपयोग का जो है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये सी हो जाएगा। बेकेलाइट बुलेट प्रूफ जो है कांच दिया है, तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी याद रखना, केवलार जो है ये आपको ब्लैक प्रूफ जैकेट बनाने में, टेफलॉन नॉन स्टिक बर्तनों की कोटिंग करने में, मेलाकाइन आग प्रतिरोधी कपड़ा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जैसे अभिकथन ए है, महासागरों के अम्लीकरण से प्रवाल भित्तियों के निर्माण को गंभीर नुकसान जो है पहुँचाता है, क्या यह सही है। तो ये हमारा दोस्तों जो है एकदम सही है, लेकिन महासागर के जल में CO2 घुलने से कार्बोनेट आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे जो है प्रवालों की खोल कमज़ोर हो जाता है, ये हमारा क्या सही है, ये गलत है। यानी अभिकथन ए सही है और आर गलत है। आंसर हमारा जो है ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया यहाँ पर है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संदर्भ में भंवर धाराओं के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भंवर धारा के बारे में आपको दिया गया है, ठीक है। 22 का समझिएगा बढ़िया से। तो देखिए, प्रेरण भट्ठी में धातुओं को पिघलाने के लिए भंवर धाराएं उष्मा का जो है प्रयोग किया जाता है, ये हमारा एकदम सही है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के कोड को जो है पटलित करके भंवर धाराओं के कारण होने वाली ऊर्जा हानि को कम किया जा सकता है, क्या यह सही है, क्या यह सही है बताइए। ये भी हमारा सही है, दोनों सही है, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2026 में चर्चा में रहा दोस्तों, यहाँ पर जो है चर्चा में रहा जो है सूर्य नूतन योजना किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा हमारा बी, स्वदेशी जो है इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम से। आंसर ये बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 2026 एशियाई खेलों का आयोजन किस शहर में प्रस्तावित है, ये बताइए। ये कहाँ पर हो जाएगा, तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा 24 का, तो ये सी हो जाएगा, आइची नगोया जापान। तो ये याद रखना 100%, ये सभी क्वेश्चन सबको आपको कॉपी में बोले थे कि 10 टकिया कॉपी लेके अभी से तैयार रखिए। उसमें जो है महत्वपूर्ण जितना भी डे आएगा उसको लिखना है, दिवस जितने भी पुस्तक अभी से आपको मिलेगा उसको लिखना है, करंट अफेयर के क्वेश्चन उसमें लिखना है, अलग अलग 3-4 को 10 टकिया कॉपी ले करके उसमें आप लिखिए। और जब समय मिलता है, जैसे सोने वक्त, खाने वक्त, जब भी आपको समय मिले उनका रिवीजन करिए, तब जाके आपको क्वेश्चन पे धीरे धीरे पकड़ बनेगा, तैयारी होगा। दोस्तों याद रखना, कंपटीशन बहुत हाई हो रहा है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है, वैकेंसी कम आ रहा है, इसीलिए आपको अच्छे से एक रणनीति के तहत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और मेरा रणनीति को अपनाइए और एक जगह पे क्लास करिए। एक जगह क्लास करने से ये होगा कि जो जो चीज़ हम आपको पढ़ाते जाएंगे वो आपको स्टॉक होगा, और हम आपसे वादा करते हैं कि ऐसा एक भी चीज़ आपका नहीं छूटेगा जो आपको हम नहीं पढ़ाएंगे। हर चीज़ हम आपको बिहार पुलिस के लिए हर संभव जितना होगा हर चीज़ आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको बस अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। और टेलीग्राम को अच्छे से देखते रहना है, तो इसलिए टेलीग्राम जरूर सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। अगला यहाँ पर दिया हुआ है, मई 2026 में चर्चा में रहा हिम दृष्टि क्या है। हिम दृष्टि जो है यह क्या है ये बताना है, तो ये हो जाएगा हमारा बी, यानी AI आधारित सीमा जो है निगरानी प्रणाली। आंसर नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्वेश्चन है कि सरकारी घाटों को करों को
डैश या व्यय को डैश कम किया जा सकता है। तो ये हमारा हो जाएगा डी, बढ़ाकर और घटाकर। आंसर क्या होगा? तो ये डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण डैश के अंतर्गत निहित है। जैसे अल्पसंख्यक के हित के बारे में दिया है तो ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 29, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन है कि भारत में डैश के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस जो है मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है तो ये हो जाएगा हमारा डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा एक बात बताइए, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, याद रखना, प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को। ठीक है, 31 अक्टूबर 1875 को ही दोस्तों जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो है जन्म हुआ था गुजरात में। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? पनामा नहर कहाँ हो जाएगा? तो ये होगा मध्य अमेरिका में। आंसर नंबर सी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल बना था? ये बताइए, लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल बना था? 30 का राइट आंसर होगा ये 1848 से 1856 के बीच। आंसर नंबर डी हो जाएगा। ये क्या होगा? ये डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन है कि कौन सी नदी बेसिन विश्व की सर्वाधिक जो है आबादी वाली नदी बेसिन है? ये हो जाएगा हमारा ये गंगा। आंसर क्या होगा? तो ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तैरते हुए द्वीप यानी कि जो फुंडीज निम्न में से किस झील की अनूठी विशेषता है? तो ये 32 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा बी, लोकटक झील। लोकटक झील जो है एकमात्र तैरता हुआ झील है जो कि एक मीठे पानी की झील है। ठीक है, मीठे पानी की एक झील है जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ झील है, मणिपुर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास का नहीं है? कालिदास की इसमें से कौन सी रचना नहीं है? तो ये हो जाएगा नीतिसार। नीतिसार की रचना जो है कामंदक के द्वारा जो है किया गया, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, कामंदक। गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को किससे जोड़ता है? तो ये इलाहाबाद से जो जोड़ता है दोस्तों ये आपको हल्दिया को। आंसर क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा। ठीक है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था तो ये हो जाएगा बिहार का। आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा। तो ये बिहार दोस्तों यहाँ से जो है आपको याद रखना है। ठीक है, कितना है तो जानवे करते हैं, 1106 है जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यानी 1106 व्यक्ति जो है 1 किलोमीटर यानी कि जो है क्षेत्रफल में रहते हैं। क्वेश्चन है अगला यहाँ पर कि हिंदी साहित्य में कलम की सिपाही नामक नाम से किसे जाना जाता है या प्रसिद्ध जीवनी किसके द्वारा रची गई है? ठीक है, तो कलम की जो सिपाही यहाँ पर है यह किसको कहते हैं? ये क्वेश्चन सबसे पहला है। तो ये जो कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर ये मुंशी प्रेमचंद को। ठीक है, और ये अमृत राय द्वारा रचित है। आंसर ये ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मिलान करने वाला। ठीक है, तो इसको जब मिलान करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा, जैसे अलगत अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब क्या होता है जी? अधजल गगरी होता है, छलकत जाए मतलब आधा अधूरा ज्ञान, ज्ञान कम लेकिन दिखावा ज़्यादा, है कि नहीं? तो इसमें क्या होगा आपको, इसमें जो यहाँ पे हो जाएगा तो देखेंगे तो ये 1 का 3 हो जाएगा, यानी ओझा व्यक्ति अधिक दिखावा। ठीक है, यानी इसका 3 हो जाएगा। उसके बाद आम के आम गुठलियों के दाम, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा यहाँ से दोस्तों ए, यानी एक साथ 2 लाभ प्राप्त करना। एक छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपको अयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु मिल जाना। ठीक है, यानी इसका 2। जैसे चोर चौहार आदमी बिहार पुलिस में भी सेटिंग करा के चाहता है कि हमको नौकरी हो जाए, तो क्या है? छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल लग जाना एक प्रकार से। ठीक है, क्योंकि वो अयोग्य व्यक्ति होता है, पढ़ा लिखा तो ज़्यादा होता नहीं, अगर होता तो कंपटीशन लड़ के लेता, है कि नहीं? उसके बाद है खिसियानी बिल्ली खंभा नीचे, तो इसका जो हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 4 नंबर, अपनी शर्म छिपाने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हालांकि सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यथोचित शब्द का सही संधि विच्छेद और इसमें प्रयुक्त जो है संधि का प्रकार बताइए। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ से तो ये हो जाएगा बी, यथा प्लस उचित और गुण संधि हो जाएगा आंसर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है?
किसमें जो है प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा सी, सरपंच ने गांव में नया कुआं बनवाया। आंसर नंबर ये सी जो है क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 30, 50, 70 छात्रों के 3 बैचों के औसत अंक दोस्तों दिया है 55, 70, 70। सभी छात्रों के औसत निकालिए। एक बात बताइए, अगर हम इस सबको जोड़ देंगे, ठीक है, सॉरी सबको जोड़ने पहले आपको गुना करना है, सबको और जोड़ देना है आप फिर, क्योंकि तीनों को विद्यार्थी है ना। तो जितना भी संख्या होगा इसको भागा देना है, यानी 30, 50 और 70 को जो जोड़ेंगे उससे भाग दे दीजिएगा, गुना करके जोड़ के और ये संख्या से छात्रों की संख्या से भाग देंगे, 67 इसका औसत निकल जाएगा, आंसर सी। अगला यहाँ पर है कि राम एक राजमार्ग पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है, जबकि श्याम 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है। उसकी चाल की जो है अंतर की गणना करिए मीटर प्रति सेकेंड में। तो राइट आंसर ये आपको 5 निकल जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जब कोई वस्तु कार्य जब वायु में कोई 10 प्रकाश किरण अपवर्तनांक √3 वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाले पृष्ठ पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, किरण माध्यम में डैश के कोण पर जो है अपवर्तित होगी। ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, यानी आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उपग्रह की कक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। निम्नलिखित कथन पर जो है आप विचार करिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भू जो है दिया है, सभी भू स्थिति कक्षाएं भू दोस्तों जो है तुल्यकालिक कक्षाएं होती है, ये हमारा सत्य है। भू दोस्तों स्थितिक कक्षा जो है हमेशा भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है, जबकि भू जो है आपको तुल्यकालिक कक्षा का पृथ्वी के अक्ष के सापेक्ष कुछ झुकाव हो सकता है। तो ये भी सही है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये सी, दोनों सत्य है, आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि स्टेम सेल के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है, स्टेम सेल के संबंध में। ये जो हमारा राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको क्या, तो सी, यानी जो है टोटिपोटेंट स्टेम सेल में एक जो है संपूर्ण जीव के निर्माण की क्षमता होती है, यानी आंसर सी जो है इसका क्या होगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर है अभिकथन और कारण वाला सवाल है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे बढ़िया से। अभिकथन ए क्या कह रहा है कि जब बर्फ पिघलती है और पानी में बदलती है तो उसे प्रणाली को एंट्रोपी कहते हैं। ये एंट्रोपी बढ़ जाते हैं, बहुत भैया है ये, वैसे भी आपको क्वेश्चन पूछेगा वन लाइनर में भी। उष्मागतिकी के दूसरे नियम ठोस जो है अवस्था की तुलना में द्रव अवस्था में अणुओं की जो आपको क्या होता है, तो अव्यवस्था अधिक होती है। क्या ये सही है? ये भी सत्य है और व्याख्या कर रहे एक प्रकार से, दोनों सही है, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज के पंखों का आकार इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वायुयान को ऊपर की ओर लिफ्ट मिल सके। यह दोस्तों मुख्य रूप से जो है किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? ये हो जाएगा हमारा सी, बर्नौली के प्रमेय पर ये क्या हो जाएगा, आधारित। आंसर नंबर ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन दिया है कि नाइट्रोजन चक्र में जो है विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया क्या अर्थ है, कि क्या अर्थ है, यानी ये बताना है प्रक्रिया का क्या अर्थ है। तो 47 का जो हमारा राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा। मृदा में मौजूद नाइट्रेट्स का जो है वापस वायुमंडल नाइट्रोजन में बदल जाना, आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 11 मई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के चालू खाते को जो है नियंत्रित करने और विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा के लिए आर्थिक देशभक्ति का आह्वान किया। इस संदर्भ में नागरिकों को दिए गए सुझाव का उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य दोस्तों भी अदृश्य आयात जो है और गैर आवश्यक उपभोग को कम करना, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मैंने नहीं होता है खर्चा कर लिए दिखाए नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सीमा सुरक्षा के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने हेतु बॉर्डर लैंड पॉलिसी 2026 को मंजूरी दिया है? बॉर्डर लैंड पॉलिसी को मंजूरी दिया है, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा राइट आंसर 49 का? तो ये बी होगा, पश्चिम बंगाल, आंसर नंबर बी हो जाएगा। खास करके जो बांग्लादेश साइड का जो एरिया है उनको लेकर के दोस्तों ये आपको किया गया, क्योंकि बांग्लादेश के बहुत सारे घुसपैठी भारत में आ जाते हैं इस माध्यम से।
अगला क्वेश्चन है कि 10 मई 2026 को घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में से किस श्रेणी को पहली बार विशेष प्राथमिकता दी गई है? तो राइट आंसर ये हमारा होगा कार्बन न्यूट्रल पंचायत। आंसर नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिलान करिए कि अनुच्छेद 14 में क्या है। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो कानून के समक्ष समानता, इसका 4 हो जाएगा। अनुच्छेद 15 में क्या है? तो अनुच्छेद 15 में भेदभाव है, ये भेदभाव यानी 2। अनुच्छेद 16 में क्या है? तो अनुच्छेद 16 में लोक जो है नियोजन में अवसर की समानता, इसका 3। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की अंत यानी इसका 1। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ जी? 42-31। 42-31 यानी ऑप्शन जो है ये डी हमारा क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, 42-31 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर जो है आप विचार करिए। राज्यसभा के संदर्भ में, ठीक है, तो 52 का जो हमारा राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा। जैसे देखिए क्या है, जैसे ध्यान दीजिएगा, तो इसकी जो अधिकतम संख्या 250 है। ये दिया है कितने कथन सत्य है, तो ये तो कथन हमारा बिल्कुल सत्य दिख रहा है, 250 होता ही है, सही बात है। वर्तमान है 245 है, 12 नामांकित और 233 जो है तो 233 निर्वाचित, ये भी हमारा क्या है? तो ये भी दोस्तों हमारा जो है ये सत्य है। राष्ट्रपति 15 सदस्य को नामित करता है, ये हमारा गलत है, 12 को सदस्य को करता है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर जो है 1/3 हर 3 वर्ष में सेवा, गलत है। इसमें क्या होता है दोस्तों, तो इसका भी क्राइटेरिया है कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होता है, तो गलत हो जाएगा ना, ये भी गलत। 1, 2 सही है, यानी कि केवल 2 कथन सही है। इस क्वेश्चन को समझिएगा, इस क्वेश्चन को बढ़िया से मारना पड़ेगा। कह रहे कितने कथन सही है, ध्यान दीजिए, तो इसीलिए इसका 2 कथन हमारा पहला और दूसरा कथन सही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय किसका सूचक है? प्रति व्यक्ति आय जो है किसका सूचक है ये बताना है, तो ये हो जाएगा हमारा बी, देश के नागरिकों की औसत आय यानी राष्ट्रीय आय जनसंख्या। आंसर नंबर बी जो है क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग दोस्तों ध्यान देंगे, देखिए नया वैकेंसी बिहार पुलिस को लगभग आपको तैयार है और ये अगस्त में वैकेंसी आ रहा है। ये न्यूज़ आप लोग देख ही लिए होंगे, अगस्त में लगभग ये वैकेंसी आपको आने वाला है। और एक चीज़ बता देते हैं, कंपटीशन बहुत हाई हो रहा है, बार बार कह रहे हैं एक जगह पे पढ़िए, एकदम एकाग्रचित होकर मन लगा करके एक जगह पे पढ़िए। और बहुत सारे लोगों को पता है कि हम किस प्रकार से पढ़ाते हैं, बहुत सारा ऐसे रिजल्ट हुआ है जिसका नहीं होने वाला था, जब उसका हो सकता तो आपका क्यों नहीं होगा? तो आप एक जगह पे बढ़िया से पढ़िए, 100% दीजिए, आपका रिजल्ट की गारंटी मेरा है। ठीक है, बस आपको ज्वाइन करना है, ये प्रहार बैच एप्लीकेशन पे होता है। और ये अभी प्राइस जो है कम कर दिए हैं, 199 रुपया, क्योंकि इसका प्राइस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम मेहनत बहुत करते हैं कंटेंट के प्रति। ये जो है नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हम आपको एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। ठीक है, उसमें एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर डाल के साइन अप करके पेड कोर्स में जा करके जो है ये प्रहार बैच 2.0 को ज्वाइन आज ही कर लीजिएगा। क्लास रेगुलर उसमें आपको चालू है। ठीक है, दूसरा बात, ये जो है एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है वीनू एजुकेशन पॉइंट लिखना है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है। ठीक है, फिर भी आपको आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जो है इस ऐप का लिंक दे दिए हैं, तो अपना जो है ज्वाइन कर लेंगे जल्दी से इस बैच को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि पृथ्वी की गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पृथ्वी की गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, तो राइट आंसर ये हमारा ए हो जाएगा। केवल देखिए ये भी कह रहा है कितने दोस्तों कथन सही है, तो ध्यान दीजिएगा, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटा 56 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। क्या यह सही है? 24 घंटा थोड़ी होगा जी, 23 घंटा होगा ना, ये तो बढ़िए जाएगा। नहीं तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 पॉइंट जो है 25 दिन में परिक्रमा पूरी करती है। क्या यह सही है? क्या है सही? तो ये हमारा दोस्तों सही है। पृथ्वी की धुरी जो है आपको 33.5 डिग्री पर जो है झुकी हुई है। क्या सही है? बिल्कुल ये आपको जो है गलत है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये 23.5 डिग्री होता है और इसी झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, ये हमारा सही है। ठीक है, तो क्या गो कथन सही हुआ? 2 नंबर और 4 नंबर, तो यानी आंसर ये ए हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भूकंप तरंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भूकंपीय तरंग के बारे में तो मैंने बताया था आप लोगों को, PSL याद रखिएगा, पाकिस्तान सुपर लीग, ये क्रम है। P जो होता है पहला और पाकिस्तान सुपर लीग, S हो गया दूसरा मिडिल वाला,
और जो एल होता है सबसे लास्ट का होता है तरंग। तो ये 3 तरंग आपको भूकंपीय तरंग होता है, ध्यान रखना है। तो ये दिया है क्या, तो कौन सही नहीं है, तो देखिए पी प्राथमिक होता है, तेज होता है, ठोस तरल गैस सब में ये गुजरती, सही है। एस जो है द्वितीयक होता है, बोले थे ना मिडिल में होता है, जो कि ठोस माध्यम से गुजरती है। एल होता है दोस्तों सबसे विनाशकारी, और यही अगर आपको आ जाना तो आपका मकान वकान जो भी है झाड़ झोड़ के चला जाता है, ये बहुत खतरनाक होता है, ये सही है। लेकिन ये एस तरंग मध्य में तेज, गलत है ना जी, मध्य में करक बहुत तेज गुजरती, गलत है ये। ठोस में जब भी जाएगा तो थोड़ा स्लो हो जाता है, ये गलत है, हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा सही सुमेलित है, मिलान करने वाला है। कुद्रेमुख किसके लिए, कुद्रेमुख जो है दोस्तों यहाँ पे लोहा के लिए, किसके लिए, लोहा के लिए। बालाघाट किसके लिए है, तांबा के लिए। नेल्लोर किसके लिए है, नेल्लोर अभ्रक के लिए, ठीक है। और जाबर जो है ये जस्ता के लिए। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये ए, क्या होगा, ये ए हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर का प्राकृतिक आवास भारत में नहीं पाया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा कंगारू। आंसर नंबर क्या होगा, तो ये ए ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये हो जाएगा हमारा 25 से 28। आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा 25 से 28 दोस्तों, यहाँ से जो है आपको याद रखना है, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी, इस्लाम धर्म की स्थापना कब किया गया था, तो ये हो जाएगा हमारा सी 7वीं शताब्दी में। आंसर जो है ये सी आपका राइट आंसर होगा, 7वीं शताब्दी में हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। इस्लाम धर्म की स्थापना किसने किया था, याद है ना, हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम से भी इनको जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। पहला, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, यहाँ पे भी फंसा लेगा आपको। पहला देखिए दिया है डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, तो ये हो जाएगा हमारा पटना में, लेकिन डॉल्फिन अभयारण्य जो पूछे तो वो हो जाएगा आपको भागलपुर में, है ना, याद रखना। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य उसका पूरा नाम है। चेंज द वॉइस ऑफ गिवन सेंटेंस, द मैनेजर इज टू साइन द डॉक्यूमेंट्स। 61 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा सी, द डॉक्यूमेंट्स आर टू बी साइंड बाय मैनेजर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिया है कि द रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी क्रिएट मेनी न्यू जॉब्स। इसमें दोस्तों आपको बताना है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, तो राइट आंसर जो होगा ये आपका एडवर्ब, आंसर नंबर सी हो जाएगा। रैपिडे जो है आपको एक एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक प्रॉपर्टीज डैश प्रॉपर्टी डैश इज पोर्सन, तो राइट आंसर क्या होगा ये 63 का, तो ये बी हो जाएगा आपको एमंग, आंसर नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन बिलो, ठीक है, कौन सही है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा डी, आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये आपको जो है बनाना है 65 का राइट आंसर, ये आपको जो है 11,222 निकल जाएगा निकटतम में। इसका तो सरलीकरण है, इस सवाल आप कभी भी गलती नहीं करिएगा, ये आपको 63/40 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एथेनॉल को अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 जो है के पर गर्म करने में से प्राप्त होने वाली सही उत्पाद का चयन करें, तो हमारा जो 67 का राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, CH2 यानी आंसर नंबर ये ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जब किसी व्यक्ति को जो है स्नेक काट लेता है तो उसे एंटी वेनम का इंजेक्शन दिया जाता है, तो नाम याद रखिएगा, ठीक है, तो ये आपको जो है काम देने वाला है अपने समाज में, ठीक है, जिसमें पहले से तैयार एंटीबॉडी होते हैं, और यह किस प्रकार की प्रतिरक्षा दोस्तों यहाँ पर का उदाहरण है, यह जो यहाँ पे होगा ये आपको डी हो जाएगा, कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा, आंसर नंबर ये डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नैनो प्रौद्योगिकी में प्रयोग होने वाले ग्राफीन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, तो 69 का राइट आंसर हमारा ये क्या होगा, देखिए यह कार्बन का एक द्विआयामी यानी 2D अपर रूप जिसका मोटाई केवल आपको एक परमाणु के जो है बराबर होती है, ये हमारा सत्य है, ये हमारा सत्य है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया है कि ग्राफीन में कार्बन जो है आपको परमाणु sp3 होते हैं और इसे हीरा से भी अधिक कठोर मानते, गलत है जी, हीरा से कठोर पदार्थ कोई है ये नहीं है, ठीक है, आंसर हमारा केवल एक सत्य है, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्टोग्राफी
क्रिप्टोग्राफी के संदर्भ में जो है असममित एन्क्रिप्शन काम करता है। कैसे काम करता है? तो ये हो जाएगा हमारा बी। इसमें डेटा एन्क्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की डिस्क्रिप्टिव करने के लिए प्राइवेट की का उपयोग जो है होता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नाभिकीय ऊर्जा के संदर्भ में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर क्या? तो ये हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, यह जितना विखंडनीय पदार्थ खपत करता है उसे अधिक विखंडनीय पदार्थ का निर्माण भी कर देता है। अभिकथन वाला सवाल है। अभिकथन ए क्या कह रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीटॉक्सिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन दोस्तों जो है सीधे पीयूष ग्रंथि द्वारा जो है संश्लेषित निर्मित होते हैं। क्या यह सही है? ये हमारा दोस्तों जो है गलत है। यहाँ पर पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और यह अंतःस्रावी ग्रंथि। सही बात है, ये तो हमारा सही है। ए गलत है, आर सही है। आंसर डी हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के नए चीफ ऑफ स्टाफ यानी सीडीएस के रूप में कैसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। आंसर क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ये हाल ही में आपको जो है 31 मई को एक प्रकार से जो इनको चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मल्टी लेयर्ड जो है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता वाली दुनिया के 5वां देश कौन सा बना है? तो ये जब इस टाइप के सवाल रहे ना तो आंख बंद करके मार दीजिए भारत। अगर पूछे दूसरा देश कौन बना है, तीसरा देश कौन बना है, अगर भारत भी ऑप्शन में है तो ये सब करंट इजी हो जाता है। 99% आपको चांस रहेगा उसका भारत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सरिंदा को जीआई टैग दिया गया है? सरिंदा को जीआई टैग दिया है तो ये हो जाएगा बी, त्रिपुरा। मौर्य काल में मेगास्थनीज कौन था? तो मौर्य काल में मेगास्थनीज क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वार में जो है आया हुआ एक यूनानी राजदूत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था ना जी आपको एग्जाम में। तो पुष्कर कुंभ मेला दोस्तों आपको मद्य निषेध में पूछा गया, ये उत्तराखंड में इस बार आयोजन किया गया। आंसर हमारा क्या होगा? तो ये उत्तराखंड, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि महाराष्ट्र के गवर्नर जो है आचार्य देवव्रत द्वारा लोकार्पित मोदी का मिशन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? राइट आंसर क्या होगा? 78 का, तो ये हो जाएगा वर्जिश देसाई। आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार विधानसभा के सदस्य शपथ लेते हैं? कौन कर है? तो बिहार विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, मतलब एक प्रकार से बिहार का रहे चाहे कहीं का भी रहे, जो विधायक होता है, ये शपथ लेते 188 अनुच्छेद के तहत। आंसर सी। थार रेगिस्तान में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो कई बार बताए हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? ये हो जाएगा छोटी और जड़ी बूटी टाइप का, झाड़िया टाइप का होता है। लंबा लंबा वृक्ष वहाँ पर आपको जल्दी नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है तत्वाद्य है? तत्वाद्य है तो ये जो होगा हमारा ए, वीणा हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। किस चीनी यात्री ने जो है शिलादित्य नामक मैत्रक शासक का उल्लेख किया था? तो 82 का राइट आंसर ये होगा यहाँ से हेनसोंग हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के जो है सुदूर पूर्वी और सुदूर पश्चिमी बिंदु के बीच की दूरी बताइए। सीधा पूछ रहा है पूरब और पश्चिम के बीच के दूरी। तो कितना है दूरी यह? तो यह है दोस्तों यहाँ पे 29-33 किलोमीटर। आंसर ये ए हो जाएगा। क्या है ये? ए यहाँ से उसका जो है राइट आंसर। यही आपको उत्तर दक्षिण पूछता तो 32-14 है, 32-14 हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आगरा किले में जहांगीर महल के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग हुआ था? तो इसके लिए जो हुआ था दोस्तों लाल बलुआ पत्थर, यानी आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा जो है संवैधानिक प्रावधान राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि किसी भी नागरिक को आर्थिक और अन्य क्षमताओं के कारण से जो है वंचित न किया जाए? तो 85 का जो राइट आंसर होगा ये आपको अनुच्छेद 39 के ए हो जाएगा। आंसर नंबर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉल ऑफ आइडम्स मीन्स क्या होगा इसका? तो ये हो जाएगा हमारा बी। क्या होगा? टू कैंसिल। आंसर नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं विच प्रीफिक्स इज यूज्ड द गिवन वर्ड डैश इम्पॉसिबल। राइट आंसर जो होगा यहाँ से ये ए हो जाएगा। आई एम जो इसमें है ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें खाली जगह में भरिए द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर डैश। राइट आंसर क्या होगा? तो ये हमारा हो जाएगा सी।
ही डेड अराइव्ड, ठीक है। cos 2 थीटा cos 2a बराबर साइन 75 डिग्री है, तो a का जो है छोटा धनात्मक मान क्या हो सकता है, तो ये होगा हमारा 7.5 डिग्री निकल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिया है मैथ का यहाँ पे सवाल है, इसको बनाएंगे सभी लोग, वर्क एंड टाइम से सवाल है, तो आंसर आपको 2000 निकल जाएगा। इसका यहाँ से जो है मान निकाल के इसमें रखेंगे तो निकल जाएगा, ये आपको कितना आएगा, तो ये आपको आ जाएगा बी, 0 आपको निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव, कई बार बताए हैं, टिंडल प्रभाव किस प्रकार के विलयन को प्रदर्शित किया जाता है, कि द्वारा किया जाता है प्रदर्शित, ये हो जाएगा हमारा बी, केवल जो है कोलाइड विलयन के द्वारा, यानी आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वेब 3.0 तकनीक के संबंध में कथन पर विचार करिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित इंटरनेट का अगला चरण है, सही है। इसका उद्देश्य कर है यहाँ पे कि उपयोगकर्ता के डाटा के कुछ बड़ी कंपनियों के सर्वर को हटाकर विकेंद्रित करना है, ये भी सही है, दोनों सही हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि डॉपलर प्रभाव दिया है यहाँ पर कि ब्रह्मांड विज्ञान में डॉपलर प्रभाव के कारण जब कोई दूर स्थित आकाशगंगा पृथ्वी से दूर जा रही होती है तो उसके जो है प्रकाश के स्पेक्ट्रम कैसा विस्थापित देखा जाता है, तो ये जो देखा जाता है दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा, लाल विस्थापन, आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्वेश्चन यहाँ पर है कि पर्यावरण दोस्तों यहाँ पर जो है पर्यावरण संधियों और उनके मुख्य उद्देश्य का जो है युग्म कौन सा सही सुमेलित है, तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, क्या होगा, मीना माता कन्वेंशन, पारे के उपयोग से जो है पर्यावरण को बचाना, आंसर नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि ई कचरे के अनुचित निपटान से पर्यावरण में कौन से जहरीले भारी धातु मुख्य रूप से निकलते हैं। ई कचरा में से, ई कचरा में से आपको यहाँ से हो जाएगा क्या, तो सीसा, कैडमियम, बेरिलियम, पारा, सभी हो जाएगा जी, आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पीत रस के जो है कार्य नीचे दिए गए दोस्तों है विकल्प में से जो है पीत रस के कार्य में कौन संबंधित नहीं है, तो ये देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बी, क्या होगा, ये बी हो जाएगा। इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है और यह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, आंसर नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जिन तत्व के परमाणु क्रमांक क्रमशः 15, 16, 17, 18 और डैश हैं वो बताइए। तो एक प्रकार से आपको जो है परमाणु संख्या पूछा है तत्व का, तो देखेंगे तो ये हमारा बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ठीक है। वर्ल्ड जो है माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा रिमोटिक यानी विदेशी मुद्रा प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, तो यह जो देश होगा हमारा भारत, यानी अपना भारत, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन यहाँ पर है कि इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए किस महत्वपूर्ण सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हो जाएगा क्रू एस्केप सिस्टम, आंसर नंबर बी हो जाएगा। तो ये है दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है एक बेहतरीन लेवल का सेट जो है इस बार रुक्मणी प्रकाशन यानी प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया है, ठीक है, उसका यह तीसरा सेट था। कितना स्कोर आया हमें कमेंट करके बताएंगे। जो भी ये प्रहार बैच अभी तक नहीं लिए हैं आप ले लीजिए, क्योंकि आपके देखिए समय गुजरता जाता है, अगर आप अभी नहीं जुड़ेंगे तो बाद में पछतावा होगा। नंबर दे देते हैं, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और अंत में सभी लोग जो भी नए हैं एक जगह पढ़िए, एक ही चीज़ बोलेंगे, अगर एक जगह यहाँ पढ़ लिए वहाँ पढ़ लिए वहाँ पढ़ लिए रिजल्ट नहीं होगा, हम लिख के दे देते हैं, समझ लीजिए बात को। आप एक जगह पे बढ़िया से पढ़िए, तब जाके उसके रणनीति के अनुसार पढ़ेंगे तो रिजल्ट होगा, ठीक है। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।